हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। माई सेल्फ सी अदिति त्यागी। और आज की वीडियो में हम अनाउंस कर रहे हैं CA फाइनल AFM जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए टेस्ट सीरीज़। लास्ट हमने सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए टेस्ट सीरीज़ अनाउंस की थी, जिसमें कि हमने 3 फुल सिलेबस टेस्ट रखे थे एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, काफ़ी बच्चों ने एनरोल किया था और मैंने ऑप्शन दिया था सभी को कि आप चाहे तो एक फुल सिलेबस टेस्ट परचेज़ कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं, बट आई रिक्वेस्टेड कि इतना तो बेयर मिनिमम है कि आप एटलीस्ट 3 फुल सिलेबस टेस्ट तो अटेम्प्ट करो बिफोर राइटिंग द एग्ज़ाम। तो सभी ने मेरी बात मानी थी। सारे ही जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एनरोल किया था फॉर 3 फुल सिलेबस टेस्ट। काफ़ी बच्चों ने टेस्ट लिखे थे, अच्छा रिस्पांस रहा था। मैंने वीडियो में पहले ही बोल दिया था जब मैंने ये टेस्ट सीरीज़ अनाउंस की थी कि अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो हम जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ अनाउंस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें कि CA फाइनल AFM के लिए हम ये टेस्ट सीरीज़ अनाउंस कर रहे हैं। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ये जो हम चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ निकाल रहे हैं फॉर AFM, इसके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि हमें बाकी सब्जेक्ट्स की भी टेस्ट सीरीज़ अनाउंस करनी है या नहीं, राइट। तो दैट इज़ टोटली अप टू यू गाइस। इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल इसमें हमारे जो चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे वो होंगे टोटल 10 टेस्ट। इसके अलावा फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे। दो फुल सिलेबस टेस्ट रहेंगे और जो चैप्टर वाइज टेस्ट हैं दीज आर 10, ठीक है। तो टोटल 12 टेस्ट होंगे। आपको जो भी शेड्यूल रहेगा वो जैसे ही आप एनरोल करेंगे फॉर दी टेस्ट सीरीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। शेड्यूल जो हमारा रहेगा, आप ये अजम्पशन लेके मत चलना कि मान लीजिए टेस्ट 1 में मैंने आपसे फॉरेक्स चैप्टर पूछा तो टेस्ट 2 में कोई और चैप्टर होगा, मान लीजिए डेरिवेटिव्स, एंड चैप्टर 3 में फिर कोई और चैप्टर होगा, दैट इज़ म्यूचुअल फंड। ऐसा नहीं रहने वाला है। हमारा जो शेड्यूल रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि चैप्टर जो पूछ चुकी हूँ मैं पहले वो मैं आगे भी किसी टेस्ट में पूछ सकती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने टेस्ट 2 में डेरिवेटिव्स इन फॉरेक्स पूछ लिया, टेस्ट 3 में मैंने फॉरेक्स को स्किप कर दिया, डेरिवेटिव्स पूछ लिया, और नेक्स्ट टेस्ट में मे बी जो टेस्ट 4 होगा उसमें मैं आपसे सिर्फ डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, म्यूचुअल फंड यानी कि जो टेस्ट पहले हो चुके हैं जिन जिन चैप्टर्स के, वो चैप्टर्स दोबारा से पूछ लूँ या फिर मैं इनमें से कोई एक चैप्टर स्किप करके एक न्यू चैप्टर ऐड कर दूँ। तो हम शेड्यूल इस तरीके से प्लान नहीं करेंगे कि एक चैप्टर का टेस्ट एक ही बार हो और उसके बाद सीधा वो फुल सिलेबस टेस्ट में आपको देखने के लिए मिले। ऐसा हम नहीं करने वाले हैं। जो हमारा शेड्यूल रहेगा वो कुछ इस तरीके से ही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया है कि जो टेस्ट रहने वाले हैं हमारे, जो चैप्टर है वो आपको आगे भी जो चैप्टर वाइज टेस्ट है ना उनमें देखने के लिए मिल सकता है, सो दैट आप बार बार उस चैप्टर को रिवाइज कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आप एक बार उस चैप्टर को एक टेस्ट देने के लिए आपने पढ़ा एंड देन आप उसको भूल गए, फिर फुल सिलेबस टेस्ट के टाइम पे आपने वो चैप्टर दोबारा उठा के देखा। ऐसा आप ना करो, आप बार बार चीज़ें रिवाइज करो, ठीक है। आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं एकदम इंटैक्ट हो जाएं कि हाँ भाई मैंने टेस्ट 1 में भी फॉरेक्स दिया था, टेस्ट 3 में फिर फॉरेक्स आ रहा है तो मुझे वो दोबारा से रिवाइज करना है। दोबारा से जो क्वेश्चंस मैंने मार्क करके रखे हुए हैं कि वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे या मुझसे पहली बारी में सॉल्व नहीं हुए थे, वो जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करो, राइट। यानी कि आप बार बार रिवाइज़ करो चैप्टर्स को। ऐसा नहीं करो कि भाई एक बार पढ़ा और फिर सीधा फुल सिलेबस टेस्ट के टाइम पे आप वो चैप्टर रिवाइज़ कर रहे हो, चीज़ें काफ़ी हद तक फिर आप भूल चुके होगे। बार बार अगर आप चीज़ें रिवाइज़ करोगे तो वो कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी पर्पज़ से जो शेड्यूल रहेगा वो हमारा कुछ इस तरीके से हम प्लान करेंगे। जो भी शेड्यूल होगा आप एनरोल करेंगे तो आपको पहले कन्फर्मेशन मेल रिसीव हो जाएगी एंड देन मैं आपको टेस्ट प्लस जो भी शेड्यूल रहेगा वो मैं शेयर आपको कर दूंगी, ठीक है। बात कर रहे हैं अगर प्राइसिंग की, तो लास्ट अटेम्प्ट में भी हमने बहुत नॉमिनल प्राइजेज़ ही रखे थे। 3 टेस्ट सीरीज़ की अगर हम बात करें तो देवर टोटल 299 रुपीज़ ही था प्राइस, ज़्यादा प्राइस हमने रखा नहीं था। इस बार भी नॉमिनल ही चार्ज करेंगे। जो हमारे 10 टेस्ट हैं दीज आर ₹50 ईच, जो चैप्टर वाइज टेस्ट हैं आपके, और जो फुल सिलेबस टेस्ट है दीज आर ₹100 ईच। तो टोटल अगर आप लगा लेंगे इट इज़ ₹700,
ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। आपको 700 में 10 टोटल चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा 2 फुल सिलेबस टेस्ट मिल रहे हैं, राइट। आपको इवैल्यूएटेड कॉपी रिसीव होगी, जो भी रिमार्क्स आप डिज़र्व करते होगे वो रिमार्क्स आपको मिलेंगे। कोई सजेशन होगा तो वो सजेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो वो भी मैं क्लियर करा दूँगी आपको। सो आई डोंट थिंक कि आपको एटलीस्ट प्राइसिंग में कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि प्राइस बहुत ज़्यादा रखा है। नॉमिनल से चार्जेस हैं, बट इन केस अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है या उसको ऐसा लगता है कि ये अमाउंट मैं पे नहीं कर सकता, तो मैं मेल आईडी आप लोगों को बता देती हूँ। आप मुझे मेल कर देना, मैं आपको ऐसे ही कंफर्मेशन मेल भी भेज दूँगी और शेड्यूल और टेस्ट भी भेज दूँगी और इवैल्यूएटेड कॉपी भी आपको रिसीव हो जाएगी। आपको कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस चीज़ में आप शर्माना मत, सोचना मत, सीधा आप सिर्फ मेल करना मुझे, दैट विल बी फाइन, ठीक है, थिंग्स विल बी डन। तो ये थी हमारी प्राइसिंग के बारे में बात, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि आपको एनरोल कैसे करना है। आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको वो गूगल फॉर्म फिल करना है जिसमें कि सिर्फ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएगी। आपका नाम पूछेंगे, नंबर पूछेंगे, मेल आईडी पूछेंगे। इसके अलावा आपको पेमेंट करने के लिए वहाँ पे QR कोड भी मिल जाएगा, प्लस UPI IDs भी मेंशन है। तो आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं, राइट। पेमेंट करने के बाद वहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट अटैच करने का ऑप्शन आएगा। आप वहाँ पे वो स्क्रीनशॉट अटैच कर देना पेमेंट वाला, आपको कंफर्मेशन मेल रिसीव हो जाएगी, राइट। अगर किसी भी स्टूडेंट से स्क्रीनशॉट अटैच नहीं हो रहा हो तो आप लोगों को मेल आईडी वहीं पे मेंशन मिलेगी। आपको सिर्फ क्या करना है, बिना स्क्रीनशॉट अटैच किए गूगल फॉर्म फाइल कर देना है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर स्क्रीनशॉट अटैच नहीं हो पा रहा है इन केस, तो आपको गूगल फॉर्म एज इट इज़ बिना स्क्रीनशॉट के फिल कर देना है। उसको तो आप सबमिट कर देना। आपका जो पेमेंट स्क्रीनशॉट है वहाँ पे मैंने मेल आईडी लिख के दी होगी, आप सिंपली उस मेल आईडी पे वो स्क्रीनशॉट मेल कर देना, ठीक है। मैं अपने आप आपको कंफर्मेशन मेल भेज दूँगी, ठीक है। इन केस कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे भी कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिवॉर्ड की, ठीक है। लास्ट टाइम में हमने रिवॉर्ड रखा था, इस बार थोड़ा अलग तरीके का रिवॉर्ड रख रहे हैं हम। ये जो आपकी 10 चैप्टर वाइज टेस्ट हैं और जो 2 फुल सिलेबस टेस्ट हैं, ठीक है, इनमें से एटलीस्ट 10 टेस्ट में आपका स्कोर 60% और अबव होना चाहिए, यानी कि एग्जिम्शन आपकी आनी चाहिए, राइट। तो हम ये रिवॉर्ड रख रहे हैं कि अगर आपके टोटल 10 टेस्ट में 60% और अबव मार्क्स हैं तो आपकी जो ये पेमेंट है ऑफ ₹700 ये हम रिफ़ंड कर देंगे। क्योंकि मोटिव सिर्फ इतना है कि आप लोग सिंसियरली टेस्ट अटेम्प्ट करें, टेस्ट लिखें, आपको आपकी इवैल्यूएटेड कॉपी रिसीव हो जिसको कि आप खुद भी इवैल्यूएट करें और देखें कि आपकी गलती कहाँ कहाँ पे हो रही, और फिर आप कॉन्फिडेंटली अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करके आ सके, बहुत अच्छी तरीके से अच्छा स्कोर करें एग्ज़ाम में। तो इस मोटिव के साथ ही, मोटिवेशन के लिए मैंने ये रिवॉर्ड रखा है कि अगर आपके टोटल 10 टेस्ट में 60% और अबव मार्क्स हैं तो आपका जो ये अमाउंट है ये हम रिफ़ंड कर देंगे। टोटल जो अमाउंट था आपका वो आपको वापस मिल जाएगा। बट ये जो 10 टेस्ट हैं इसमें ये 2 फुल सिलेबस टेस्ट तो एटलीस्ट आपके होने ही चाहिए, यानी कि ये 2 जो फुल सिलेबस टेस्ट हैं इनमें आपका स्कोर 60% और अबव होना चाहिए। और ये जो 10 चैप्टर वाइज टेस्ट है इनमें से अगर 8 टेस्ट में भी आपका स्कोर 60% और अबव है तो आपका ये अमाउंट रिफ़ंड आपको हो जाएगा। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। आपको एटलीस्ट 10 टेस्ट में 60% और अबव स्कोर करना है सो दैट आपके लिए ये टेस्ट सीरीज़ फ्री हो जाए। दिस इज़ द मोटिवेशन फॉर यू गाइस, ठीक है ना। ये रिवॉर्ड हमने रखा है, चार्जेस नॉमिनल हैं, ठीक है। तो एज सच आपको पे करने में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ आपकी फ्री हो ही जाएगी अगर आपने अच्छा स्कोर किया इन योर टेस्ट, राइट। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। इन केस कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपकी जो भी क्वेरी है वो मैं रिजॉल्व कर दूँगी। इसके अलावा मैं मेल आईडी आपको बता देती हूँ, इट्स aditityagi@gmail.com, ठीक है।
दिस इज़ दी मेल आईडी जिसमें कि आपको अपनी इवैल्यूएटेड कॉपीज़ भी मेल करनी है। ये सारी चीज़ें तो चलो मैं मेल में मेंशन कर ही दूँगी, जो मैं कंफर्मेशन मेल आपको भेजूँगी, ठीक है। स्टिल मैं एक बार आपको यहाँ पे मेल आईडी मेंशन करके दे रही हूँ, सो दैट अगर आपको गूगल फॉर्म फाइल करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, ठीक है ना। गूगल फॉर्म का लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, काइंडली जाके फिल कर लें। बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए बात कर लेते हैं। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा इन दिस CA फाइनल AFM की टेस्ट सीरीज़, उस बेस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज़ अनाउंस करनी चाहिए या नहीं। प्राइजेज़ उसमें भी हम सेम ही रखेंगे, चैप्टर वाइज ही टेस्ट सीरीज़ अनाउंस करेंगे उसमें भी, और यही प्राइजेज़ रहेंगे, यही रिवॉर्ड कंडीशन रहेगी, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्सेस पे ही डिपेंड करेगा अभी तो कम्प्लीटली कि बाकी के सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज़ हमें अनाउंस करनी है या नहीं। रिस्पॉन्स का मुझे कैसे पता चलेगा? गूगल फॉर्म में मैं एक कॉलम छोड़ दूँगी ऑफ रिमार्क, ठीक है। तो आप सिर्फ वहाँ पे मेंशन कर देना वो सब्जेक्ट का नाम, सो दैट मुझे पता चल जाए कि कौन से सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ अनाउंस करना इज़ द प्रायोरिटी एज ऑफ नाउ, ठीक है ना। दूसरा, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कोई और सब्जेक्ट की अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, सारे ही जो अपडेट्स होंगे रिगार्डिंग दिस टेस्ट सीरीज़ मैं वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज़ का आइडिया अच्छा लगा होगा, ठीक है। एक तरीके से आप मान लो कि आपके लिए फ्री ही है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका मेन मोटिव ही होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम में एग्जाम्शन लेके आनी है, राइट। तो जब एग्ज़ाम में एग्जाम्शन लेके आनी है तो ये जो छोटे मोटे टेस्ट हैं, राइट, इनमें तो आपको 80 अबव मार्क्स स्कोर करने चाहिए, राइट। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एग्जाम्शन लेके आनी है एटलीस्ट 10 टेस्ट के अंदर, सो दैट आपको ये जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है ये आपके लिए एटलीस्ट फ्री हो जाए, ठीक है। तो ये सारी आपकी मेहनत है कि आप इस टेस्ट सीरीज़ के लिए ये नॉमिनल चार्जेस पे करेंगे या फिर आप इसको बिल्कुल ही फ्री करा लेंगे, ठीक है। दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। अब ये मेरे ऊपर नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ नॉमिनल चार्जेस में ये टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर सकती थी, मैंने कर दी। नाउ इट्स अप टू यू, आप इसको फ्री करवा लो, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग एनरोल कर लेंगे जल्दी से, और हो सके तो प्लीज़ नेक्स्ट संडे से पहले आप लोग इनरोल कर लेना, सो दैट हमारे पास एटलीस्ट एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हो, सो दैट हम बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी टेस्ट सीरीज़ प्लान कर सकें, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो हमारे टेस्ट रहेंगे वो कम्प्लीटली ICI के पैटर्न पे बेस्ड होंगे, ठीक है। जो फुल सिलेबस टेस्ट है कम्प्लीटली ICI का जो पैटर्न रहता है, MCQs इन डिस्क्रिप्टिव पार्ट, थ्योरी, सारा कुछ उसी हिसाब से आपको मिलेगा। प्लस जैसे ICI मॉडिफाई करता है क्वेश्चंस को, उसी तरीके से मॉडिफाइड क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे, न्यू क्वेश्चंस देखने के लिए आपको मिलेंगे इजीली आपके टेस्ट पेपर के अंदर, जिन्हें कि आप अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली अगर आप उन्हें सॉल्व कर पाओगे तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हो ही जाएगा कि आप मॉडिफाइड क्वेश्चंस भी बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। होता क्या है, ICI सिर्फ ICI के जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं उन्हें ही मॉडिफाई करके अलग अलग तरीके से पूछता है, और फिर वो जो मॉडिफाइड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, हमसे वो मॉडिफाइड क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, राइट। तो क्लासेस तो हमारी चल ही रही हैं रेगुलरली, जिसमें कि हम ICI स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम सारे ही कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट्स पे ही ज़्यादातर हम लोग फोकस रखते हैं अपना, सो दैट अगर मॉडिफाइड क्वेश्चन आ भी जाता है एग्ज़ाम में तो हम इजीली उसे सॉल्व कर पाएँ, राइट। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो पैटर्न रहेगा वो ICI बेस्ड ही रहेगा। क्वेश्चंस भी मैं मॉडिफाइड ही दूंगी। सितंबर अटेम्प्ट वाले जो बच्चे होंगे उन्हें पता ही होगा कि जो क्वेश्चन पेपर था हमारा कम्प्लीटली ICI के पैटर्न पे बेस्ड था, क्वेश्चंस मॉडिफाइड थे, राइट। एटलीस्ट आपको क्वेश्चन पेपर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कुछ अलग ही पूछा हुआ है मैंने, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। जैसा ICI का पेपर आता है उसी पैटर्न पे सेम, जो लेंदी भी होता है प्लस थोड़ा सा ट्रिकी होता है, राइट। AFM का पेपर इतना इजी नहीं आता है यूजुअली, अगर आप देखोगे तो उतना ही लेवल का, उतना ही लेंदी, आप उसको मान के चलो कि ये टेस्ट भी आपको उतने ही लेंदी मिलेंगे, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस उसी हिसाब से करो कि भाई एग्ज़ाम में आपको वो चीज़ एकदम न्यू नहीं लगे, ठीक है ना, कि क्वेश्चंस मॉडिफाइड हैं या फिर लेंदी है ये तो बहुत ज़्यादा, या क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी पूछे हुए हैं, ऐसा आपको कुछ न्यू ना लगे। इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि अभी टाइम है
एग्ज़ाम्स में जनवरी में आपका अटेम्प्ट है तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ के लिए जाओ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अगर फुल सिलेबस टेस्ट देना चाहते हो तो आप नहीं दे सकते। ऑफ कोर्स आप फुल सिलेबस टेस्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। वो जो स्क्रीनशॉट आपको अटैच करना है आप उसमें अपनी पेमेंट 100 रुपीज़ ईच टेस्ट के हिसाब से कर देना, ठीक है। और अगर आपको टोटल लेना है यानी कि चैप्टर वाइज टेस्ट भी परचेज़ करने हैं एंड फुल सिलेबस टेस्ट भी लेने हैं तो आपका टोटल पेमेंट है 700 की। मतलब आप उस अकॉर्डिंग पेमेंट कर देना, उस हिसाब से ही आपको कंफर्मेशन मेल प्लस जो आपके टेस्ट की मेल है वो रिसीव हो जाएगी, ठीक है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि क्योंकि अभी टाइम है, राइट, अभी टाइम है एग्ज़ाम में, तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ के लिए ही जाओ। इसके अलावा जो आपकी इवैल्यूएटेड कॉपी है वो आपको 1 to 2 डेज़ में रिसीव हो जाएगी, ठीक है। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि जिस दिन आप अपनी आंसर शीट भेजें उसी दिन आपको आपकी जो इवैल्यूएटेड कॉपी है वो रिसीव हो जाए। बट स्टिल एक बफर लेके चलते हैं और 1 to 2 डेज़ कि आपको आपकी इवैल्यूएटेड कॉपी डेफिनेटली रिसीव हो जाएगी। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ मैं कोई शेड्यूल्ड वे में नहीं ले रही हूँ कि इस संडे टेस्ट है फिर नेक्स्ट संडे एक टेस्ट है, ऐसे नहीं रख रहे हैं हम, ठीक है। आपको टेस्ट रिसीव हो जाएंगे, सारे ही टेस्ट रिसीव हो जाएंगे मेल के ऊपर, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से जब आपका मन आता है टेस्ट अटेम्प्ट करके अपनी इवैल्यूएटेड कॉपी मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको चेक करके वापस कर दूंगी, ठीक है, विदिन 1 to 2 डेज़। इसके अलावा जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे 5 दिन पहले तक आप मुझे अपनी आंसर शीट भेज सकते हैं, मैं आपकी आंसर शीट इवैल्यूएट करके आपको वापस भेज दूंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अनशेड्यूल्ड ही हैं ये टेस्ट सीरीज़, आपको डेफिनेटली एक शेड्यूल रिसीव होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर्स पूछे हैं, बट वो आपका कॉल है कि आपको कौन सा टेस्ट कब अटेम्प्ट करना है। मैं तो यही बोलूँगी कि जिस सीरीज़ में टेस्ट होंगे आप उसी सीरीज़ में अटेम्प्ट करना है। ऐसा मत करना कि पहले टेस्ट 1 दे दिया, फिर टेस्ट 3 दे दिया, फिर टेस्ट 5 दे दिया, फिर 2 दे दिया, ऐसा मत करना। सीरीज़ में ही देना, बट कब देना है दैट इज़ कम्प्लीटली योर कॉल। आप चाहे तो एक दिन में 2 टेस्ट दे सकते हैं, चाहे आप एक हफ्ते में एक टेस्ट करके दे सकते हो। अभी टाइम है, जैसा आपका मन करे आप वैसे टेस्ट अटेम्प्ट करना। बट मैं यही सजेस्ट करूँगी रेगुलरली रिवाइज करके रेगुलरली ही टेस्ट अटेम्प्ट करना। अगर आप गैप ले रहे हो ऑफ 4 डेज़, ठीक है, बिटवीन ईच टेस्ट, तो आप वो 4 डेज़ का गैप जो है उसको 5 डेज़ मत होने देना, ठीक है, 6 डेज़ मत होने देना। वो 4 डेज़ अगर आपने डिसाइड किया है तो आप 4 डेज़ में ही टेस्ट अटेम्प्ट करना, उसी में ही अपना टेस्ट मुझे भेजना और मैं आपको चेक करके आपकी कॉपी भेज दूँगी, ठीक है। आई होप आप इतने तो बड़े हो कि CA फाइनल के आप स्टूडेंट्स हो, आपको इतनी चीज़ें समझ में आती होंगी कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या नहीं है। तो आई होप आप लोग एनरोल कर लेंगे फटाफट से फॉर दीज टेस्ट सीरीज। चलिए बाकी का अगर कुछ इसमें डिस्कशन होगा हमारा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। फ़िलहाल इतना ही डिस्कस मुझे आपके साथ करना था। चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।